नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी, आपके सामने सारा अपडेट आज का और सारा जितना लेटेस्ट है दुनिया भर का लेकर आ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर 2 दिन से लोग इंटरनेट पर एक शख्स को ढूँढ रहे हैं, नाम है बालेश धनखड़। बताया जाता है इन्हें ऑस्ट्रेलिया में सज़ा सुनाई गई है 40 साल की। 13 रेप किए इन्होंने और बहुत ही मतलब एक तरह से बड़े वॉयलेंस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। फिर उनकी फोटो जो है हमारे पीएम के साथ दिखाई दी और फोटो एक नहीं बहुत सारी हैं फोटो। फिर देखा गया कि चहेते हैं, अब इनकी क्या कहानी है, इन्होंने क्या अपराध किया है, एक मुझे इस बारे में जानना है। दूसरा मुझे जानना है कि गुजरात में मोदी जी का भी शो हुआ था, रोड शो। उसमें एक बच्चा जो उस मैप पे उस रोड मैप पे चला गया तो वहां उसकी पिटाई हुई, पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, खूब पिटाई हुई। इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये भी बताइएगा। जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं, वागेश धनखड़, वो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में जो बीजेपी है, उसको चलाते हैं। और वो इतने बड़े नेता हैं कि मोदी जी जब शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे, तो उन्होंने समय निकाला और वागेश धनखड़ के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। वागेश धनखड़ अपने गले में पटका डाले रहते हैं, जिसमें कमल के फूल लगातार नजर आते हैं और उसके साथ वो मोदी जी के साथ अपनी निकटता का ढिंढोरा पीटते हैं। अब ये वागेश धनखड़ जो है, अचानक सुर्खियों में आए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2025 को। इनको ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने 17 औरतों के साथ बलात्कार करने, उनको अपने ऑफिस में नौकरी के बहाने बुलाकर, उनके ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाकर, उनके साथ बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाई और 40 साल की सजा, सामूहिक सजा साथ-साथ चलेगी और उसके साथ ये है कि 30 साल तक उन्हें पेरोल नहीं मिल सकता। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये सबसे बड़ी सजा किसी आदमी को ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने दी है और ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, तो मुझे एक आश्चर्य बड़ा होता है। वहाँ पर जो है, जैसे हमारे यहाँ अखबार खोलेंगे, तो सुबह-सुबह अखबार में आएगा, उसने चाकू मार दिया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसने घर लूट लिया, उसने मर्डर कर दिया, ये खबरें भरी होती हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया 1-1 महीने रहता हूँ, तो वहाँ मुझे कोई खबर ऐसी नहीं मिलती। सिर्फ़ 2019 में जब मैं वहाँ गया, तो एक खबर आई कि एक आदमी ने कहा कि उसने अपने दोस्त को, जब वो शराब पी रहे थे, तो किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ, उसने उसके सर पे जो है बोतल दे मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उसने उसके शव को अपने ऑफ़िस के बेसमेंट में एक ड्रम में रख के गायब कर दिया। किसी को नहीं पता था कि ऐसा हुआ, लेकिन बाद में पश्चाताप की अग्नि की वजह से उसने पुलिस के में जाकर अपना जुर्म कन्फेस किया और कहा कि मैंने आउट ऑफ रेज, गुस्से में अपने दोस्त की ऐसे-ऐसे हत्या कर दी, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता चला। तो पूरे 1 महीने में एक ही खबर मैंने देखी, लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसी घटनाओं से भरा रहता है। दिल्ली में रोज़ जो है 12 मर्डर होते हैं। बीजेपी ने अभी चुनाव के बाद अमित शाह और दिल्ली के जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की बैठक हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली में किसी भी आदमी का अब जो है आपराधिक व्यक्ति होने के बावजूद बचना मुश्किल है। और कल ही आप देखेंगे दिल्ली में खिजड़ीपुर और ये जो जहाँ पर हमारी मंडी है, मुर्गा मंडी, वहाँ पर दिन दहाड़े एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोगों ने सड़कें रोकी। तो दिल्ली में अपराध कैपिटल भारत की और दुनिया की बनी हुई है, लेकिन इसको ये छिपाने की कोशिश करते हैं। अब जिस वागेश धनखड़ की बात कर रहे हैं, ये खबर इसलिए बहुत ज़्यादा किसी का भी ध्यान आकर्षित करती है कि मोदी जी की आँख के 2 तारे हैं। एक वागेश्वर धाम नाम का एक आदमी है और एक धनखड़ है, जगदीप धनखड़। तो दोनों का मिलन हो गया। आधा वागेश आ गया, आधा धनखड़ आ गया और इसी बात ने मेरा ध्यान खींचा कि भई वागेश धनखड़ ने ऐसा क्या कर दिया? तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी परंपरा है उन लोगों की जो बलात्कार करते हैं, महिलाओं के साथ करते हैं और ये दुष्कर्म की जो प्रवृत्ति है, ये इनकी मैं कहूँगा नस-नस में, इनके डीएनए में है और इसीलिए ये लोग जो है, रेप को रेप नहीं मानते। हमेशा कहेंगे कि औरत का काम है लोगों की सेवा करना, कभी और वक्तव्य देते हैं और झूठा एक झंडा उठाकर रखते हैं
और आपने खुद देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में सारे रेपिस्ट, उन्नाव का रेप केस देख लीजिए, अलीगढ़ का देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए, बड़े-बड़े लोग करते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। तो ये बात बताती है कि हिंदुस्तान में जो सरकार है, उसके मुखिया और उसके लोग कभी भी ऐसे रेपिस्टों से अपना नाता नहीं तोड़ते। कभी उसे दल से बाहर नहीं करेंगे, कभी निष्कासित नहीं करेंगे। तो एक तरह से उसको वो मौन स्वीकृति देते हैं और ये मान लेते हैं कि मौन स्वीकृति लक्षणम, कि अगर कोई औरत विरोध नहीं कर रही तो वो जो है रेप के लिए तैयार है। और एक कहावत भी है कि इफ यू कैन नॉट, इफ रेप इज़ इनेविटेबल देन एन्जॉय इट। लेकिन ये बड़ी घृणित बात है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसा होना बहुत ज़्यादा निंदनीय है और बड़ा खतरनाक है। अब जो देश की हालत है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है और मैं जैसे कह रहा था आपको पहले भी कि ट्रंप के आने के बाद और उससे पहले भी 5 दिसंबर को और उससे लेकर अब तक आज तक हिंदुस्तान का शेयर बाज़ार 1 ट्रिलियन गिर गया है। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता। अब खबर उल्टी आ रही है। खबर ये आ रही है कि ट्रंप के आने के बाद जो यूएसए का शेयर मार्केट है, उसका मार्केट कैपिटल 4 ट्रिलियन गिर गया है। 4 ट्रिलियन, एक बड़ा धक्का है, आज तक नहीं हुआ पिछले 60 साल में। तो जो यूएस का जो मार्केट कैपिटल है, कैपिटलाइज़ेशन है वहाँ के स्टॉक मार्केट का, वो था 62 ट्रिलियन, वो अब 58 ट्रिलियन रह गया और 58 ट्रिलियन ऐसा रहा कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, उसका भी शेयर प्राइस जो है वो 150 बिलियन यूएस डॉलर कम हो गया। तो हर कंपनी जो है इस समय वहाँ पर बड़ी परेशान है, लेकिन ट्रम्प साहब की धौंस, उनकी अकड़, उसमें कोई अंतर नहीं आया और वो समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ और किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा गलती नहीं करता या राजा से गलती नहीं होती और इसीलिए वो जो है इस काम में लग जुटे हुए हैं और हमारे मोदी जी और हमारे पीयूष गोयल आज तक उनको ये नहीं कह पाए कि आप जो कर रहे हो गलत है। अब जिस खबर की बात आपने की कि गुजरात में मोदी जी गए थे 4 दिन पहले और वो क्या करने गए थे? सूरत में उन्होंने एक रोड शो किया और उनका रोड शो में 1 दिन पहले रोड शो का पूर्वाभ्यास हो रहा था, रिहर्सल। उस रिहर्सल के रास्ते में एक छोटा बच्चा 9 साल का, वो अपनी बाइसिकल लेके गलती से आ गया। बच्चे को तो नहीं पता था। तो एक पुलिस अफ़सर था जिसका नाम है बीए गौडी, उसने उसकी खूब पिटाई की। किसी आदमी ने उसकी रील बना ली और रील बनाकर जो है इंटरनेट पर डाल दी जो वायरल हो गई। और मोदी जी गए क्या करने थे? आप देखिए मोदी जी को कहीं जाना है तो रोड शो करना ज़रूरी है, कोई चुनाव चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी का शगल है कि सारे शहर को वो ऑर्डर कर देते हैं कि बादशाह सलामत सड़कों पर निकल रहे हैं शहंशाह की तरह, तो आप जो है लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। लोकतंत्र में मोदी जी के अंदर वही कीड़ा है, जो ट्रम्प के अंदर अमेरिका में। दोनों अपने को तानाशाह, बादशाह और सबसे ऊपर समझते हैं। और मोदी जी क्या दिखाने गए थे? मोदी जी गए थे 3000 एकड़ में जो वन तारा ज़ू बनाया है, प्राइवेट ज़ू, मुकेश अंबानी के बेटे ने, अनंत अंबानी ने, वहाँ देखने गए थे और क्या कर रहे थे? शेरों से दिखा रहे थे बड़ा प्यार है। यानी कि शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसकी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। शीशे से शेर को देख रहे हैं, उससे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जो हाथी है, गैंडा है, उसके बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो जानवरों से प्यार है और आदमी से प्यार नहीं। आदमी के बच्चे की कुटाई हो रही है और उस पुलिस वाले को ना कोई सज़ा मिली है, ना उस बच्चे के माँ-बाप से मोदी जी ने कोई क्षमा माँगी है। क्योंकि वो समझते हैं ये इंसान जो है ना, ये हिंदुस्तान के मूर्ख लोग जो अंधभक्त हैं, ये मरने के लिए पैदा हुए हैं। कभी वो कुंभ में मर जाते हैं, कभी वो भगदड़ में मर जाते हैं, कभी स्टेशन यात्रा में मर जाते हैं। तो इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है और जब भी कोई ऐसी बात करता है तो ये कहते हैं कि भई आपकी लाइन की कोई कीमत नहीं है, आपकी गलती है। आपको याद होगा पीयूष गोयल और जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भगदड़ मची कि लोग गए क्यों थे? अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे? तो एक तरह से योगी जी मोदी ने जी एक बात की कही है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, उन्होंने भी कई-कई लाख रुपए महीना कमा लिया, एक-एक बाइक वाले ने। और 2-3 मेरी बात और भी है कि एक बलिया से विधायक हैं केतकी सिंह, एक यूपी के मंत्री हैं। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि भई अगर एक ने कहा कि अगर हमारे मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है तो वहाँ पर जो मुसलमानों को अलग विंग बना दो, वो अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहते, उनका अलग इलाज करो, इस अस्पताल में नहीं रहेंगे।
दूसरा क्या है, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर होली के रंग से परहेज है तो नकाब पहन लो, हिजाब पहन लो। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है, माहौल को गर्म रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? जानबूझ के देते हैं, ताकि आप उन सवालों को ना उठा सकें जिनको उठाना ज़रूरी है। आपका ध्यान तो भटकाना है ना। दंगा-फ़साद होगा, मान लीजिए कि हम आराम से रह रहे हैं और शहर में किसी गली में दंगा हो जाए, तो सारे शहर की ध्यान वहाँ चला जाएगा, सारा मीडिया उस पे चला जाएगा, सारी पुलिस फ़ोर्स उस पे चली जाएगी। तो आप अगर स्कूल का सवाल उठाएँगे, पानी नहीं है उसका सवाल उठाएँगे, सड़कें टूटी हुई हैं उसका सवाल उठाएँगे, बेरोज़गारी है उसका सवाल उठाएँगे। अगर आप ये सवाल उठाएँगे कि जो नागरिक व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये लोग जो है हेडलाइन मैनेज करते हैं। 3 हेडलाइन रोज़ चाहिए जिस पे लोगों का ध्यान जाए और जो असली खबरें हैं वो आपको हिंदुस्तान के अखबारों में मिलेगी नहीं। चीनी के आपने कभी पढ़ा है कि चीनी के दाम बढ़ गए हैं? आपने कोई खबर पढ़ी है कि राशन का गेहूँ महँगा हो गया है? आपने खबर पढ़ी है कि सब्जियाँ जो है महँगी हो रही हैं? अंडे के दाम जो है ज़्यादा हो गए हैं? आप ये खबर पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये खबर ना आए, इसलिए हिंदू मुसलमान करते हैं। अब योगी जी ने कहा कि जो इलाहाबाद में बच्चे हैं वो जो है वहाँ आए तो पढ़ने थे। उन्होंने जो है मोटरसाइकिल ली और चूँकि वहाँ पर बाकी वाहनों का जाना बंद था, तो उन्होंने चोर दरवाज़ों से, चोर रास्तों से लोगों को संगम में स्नान कराया और एक-एक आदमी ने एक-एक सवारी से 400, 500, हज़ार रुपए लिए। अब आप देखिए कि अगर निजी वाहन पे आप लोगों को ढो रहे हैं, ओला, उबेर, टैक्सी चलाते हैं, तो आपने उस पे जुर्माना होता है ना, कि भई आप प्राइवेट व्हीकल पे कैसे सवारी ढो रहे हैं। लेकिन योगी जी हर गलत काम का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कह सकते हैं कि भई वेश्यावृत्ति बढ़ती है तो अच्छा होता है। लोग जो है और दूसरे कुकर्म करते हैं तो अच्छा होता है। अगर जो है रिक्शे वाले, ऑटो वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं तो बढ़िया है। उन्होंने एक मल्लाह की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिंटू जो म्हारा था, उसने 30 करोड़ कमा लिए। ये नहीं कहा कि भई उसने जो लोगों को लूटा, यानी जो किराया था बोट में बैठने का, संगम जाने का, वो ₹70 से लेकर ₹160 था और लोगों से वसूले हज़ार-हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए। तो लोगों की लूट से को मोदी जी और योगी जी समझते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब राजा ही अगर जो है भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे, तो आप समझिए आप जाएँगे कहाँ? अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो खेत को कौन बचाएगा? मैंने कल भी आपको ये कहा था कि हिंदुस्तान में सरकारें लोगों को लूटने का पूरा मौका देती हैं और जो लूट जाता है, उसकी पिटाई करती हैं, कि तू लूटा क्यों? तूने अपने यहाँ तेरी बेबी को किसी ने छेड़ा, तो तूने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि एक औरत थी, बड़ी सुंदर थी और सुंदर औरत के साथ एक आदमी ने रेप कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने रेप किया वो राजा का लड़का था। तो जब वो मुकदमा जो है उस बादशाह के लड़के के खिलाफ शहर के काजी के पास गया, तो काजी ने पहले तो कहा रेप किया है इसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रेप करने वाला आदमी जो है वो राजा का बेटा है, तो उसने उल्टे उस आदमी को कहा तूने इतनी सुंदर औरत से शादी क्यों की? तेरी बीवी इतनी सुंदर क्यों है? सज़ा तेरे को मिलेगी। तो हिंदुस्तान में कानून जो है आज के दिन बेवकूफ़ों द्वारा जनता को प्रताड़ित करने के लिए चलता है और इसीलिए जो खबरें आती हैं, जो समाचार आते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी सर धुनते हैं, आप भी सर धुनते हैं और बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि भगवान ने उन्हें सज़ा देने के लिए हिंदुस्तान में पैदा किया है, तो वो बेचारे अपनी नरक की सज़ा भोगने के लिए आ गए हैं। अब आप देखिए कि जो संभल का जो सीईओ है, अनुज चौधरी, उसने क्या किया? उसने भी यही वक्तव्य दिया और मोदी जी ने योगी जी ने कहा वो पहलवान है। उसको जो है अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो क्या किसी पहलवान को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, क्या वो जनता को धमका सकता है? भई जो लड़कियाँ जिनके ऊपर जो आप देखिए पहलवान लड़कियाँ थीं, जिन्होंने संघर्ष किया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो वो भी पहलवान थी। वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वो हाँ, ओलंपिक कुश्ती में में गई थी। मेडल जीतने वाला वो जो पहलवान दिल्ली में जिसने मर्डर का आरोप है, जेल काट रहा है, वो भी पहलवान है। सुशील वो भी ओलंपिक खेला। सुशील हाँ, तो जी। आप समझिए ये लाइसेंस नहीं देता, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हेडलाइन मैनेज करते हैं। क्योंकि एकदम ऐसी खबर होगी जैसे मैं कहता हूँ ना कि डॉक्टर झटका थे, तो उनका दावा था कि आप किसी की भी बीमारी को लेके आओ, मैं 2 मिनट में छू-मंतर कर दूँगा। तो एक आदमी गया बोला, "डॉक्टर साहब, मेरे दाँत में दर्द हो रहा है।" तो डॉक्टर झटका ने उनके हाथ में हथौड़ा सा उनके धड़ाम से उसके घुटने पे मारा। तो बोला, "मर गया, मर गया, मर गया।" तो डॉक्टर साहब बोले, "भई बता, तेरे दाँत का दर्द का क्या हाल है?" कहता है, "जी, वो तो गायब हो गया।"
क्योंकि अब दर्द जो है मेरे घुटने में है। तो बोले मैंने कहा था ना तेरा घुटने का दर्द, वो दाँत का दर्द गायब कर दूँगा। तो ये सारे ऐसे डॉक्टर झटका हैं। ये जनता को झटके देते हैं, जनता को बहलाते हैं, बहकाते हैं और असली समस्याओं से आपका ध्यान ना जाए, उसके लिए सारा जतन, सारा प्रपंच, सारा फ्रॉड, सारी बेईमानी की जाती है। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं? आप देखिए प्रधानमंत्री कहता है मैं अपनी डिग्री नहीं बताऊँगा। हर आदमी बताता है मान लो मेरी डिग्री है, कोई मुझसे पूछे रविंद्र जी आप कितने पढ़े हो? मैं कहूँगा मैंने एमए किया है, एमकॉम किया है, मैंने एमफिल किया है, मैंने लॉ किया है, हर आदमी गर्व से बताता है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है जी मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, डिग्री नहीं दिखाऊँगा। मैंने बीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डिग्री नहीं दिखाऊँगा। और यूनिवर्सिटी भी कहती है, हम इसकी डिग्री नहीं दिखाएँगे बच्चा, क्योंकि सबको पता है फर्जी डिग्री है ये। अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खूब लताड़ लगाई, आज की खबर है। इस बात पे लगाई कि जिन बच्चों ने मेडिकल और दूसरे करते हैं, तो कुछ बच्चों ने लॉ की डिग्री ली। लॉ की डिग्री ली तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए गए कि भई हमें बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड करें। बार काउंसिल ने कहा भई जिस कॉलेज से तुमने डिग्री ली है, वो जो है मान्यता प्राप्त नहीं है बीसीआई से। तो हम तुम्हें डिग्री नहीं दे सकते, तुम्हें तुम्हारी सनद नहीं है ठीक, तो हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसके अध्यक्ष मन्नन मिश्रा हैं, बीजेपी के आज के दिन वो जो है एमपी हैं राज्यसभा में, बिहार से, उन्होंने एक बड़ा अकलमंदी का काम किया। 20 साल पुराने डेट से उन कॉलेजों को अनुमति दे दी। 20 साल पुरानी। अब ये देखिए संभव है क्या? कि अगर बैक डेट से कैसे अनुमति मिल जाएगी? लेकिन मोदी जी, योगी जी जो है, ये सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉडों को बड़ा महत्व देते हैं। आपको याद है एक अंबानी की यूनिवर्सिटी बनी थी और केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए उसे दिए थे और मोदी जी उसका जो दीक्षांत समारोह था उसमें गए थे और वो डिग्री पेपरों पे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, हवा में है। अभी आपने देखा होगा फ्रॉड लोगों ने किया, जो एक योगी जी जो करते हैं ना सबमिट, कि हमने जो है व्यापार सबमिट किया है, लोग आए हैं, व्यापार मेला लगाया, उसमें कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया काम करती है। और उस कंपनी ने क्या किया कि उसने व्यू, उसका नाम था, उसने क्लाउड पार्टिकल बेच दिए और क्लाउड पार्टिकल ये कह के बेचे कि तुम 2 लाख का क्लाउड पार्टिकल खरीद लो, आप जैसे ही खरीदोगे हम आपके इस क्लाउड पार्टिकल को किराए पे दे देंगे और उसे दे के आपको जो है हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। अब मैंने मान लीजिए 2 लाख रुपए दे दिए, तो मेरे नाम क्लाउड पार्टिकल का उन्होंने एक सर्टिफ़िकेट दे दिया और उसके बाद 2000 रुपए महीने मुझे आ रहे हैं क्योंकि वो किराया है और मैं उस क्लाउड पार्टिकल का मालिक हूँ। बाद में जब पता चला कि ये सारा फ्रॉड है, क्लाउड पार्टिकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है, हवा को बेच दिया। और हवा को बेच दिया और उसको क्या था, वो अपने विज्ञापन छपाते थे तो उसमें चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, योगी जी की फ़ोटो होती थी और घपला कितना हुआ? यानी हवा को बेचकर उन्होंने 3400 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। कितने इन्वेस्टरों को लूटा होगा? लेकिन मोदी जी और योगी जी कहेंगे बड़ा समझदार आदमी है, इससे हवा से पैसे बना लिए। तो जब आप किसी धूर्त की धूर्तता को उसकी होशियारी मानने लगे, तो आप समझिए उस देश का मालिक जो है भगवान भी नहीं हो सकता, क्योंकि देश में फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं होता। मोदी जी डिग्री नहीं दिखाते। इसी तरह आप देखिए इलेक्शन कमीशन में आप जाओ, कहो जी वोटर लिस्ट में बता दो कि कितने वोट पड़े हैं, वो कहेंगे हम नहीं बताते। आप जो है सेबी की चीफ से कहो कि भई तू अपनी आय और व्यय का और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दो, वो कहेंगे हम नहीं बताते, आप तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हो। इसी तरह आप देखिए कि पीएम केयर फंड का आपको डाटा पूछो, कहेंगे नहीं बताते। तो ये सरकार सारी चीज़ों को छिपाने पे लगी हुई है। असलियत आपसे ना पता चले और आप अगर एजिटेट करेंगे तो कहेंगे दंगे हो रहे हैं। कहेंगे ये आदमी जो विधर्मी है, सनातन पे हमला कर रहा है, ये हिंदू नहीं है। आपके ऊपर सारे लांछन लगाए जाएँगे। सरकार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा संसद में कि वो जो वोटर लिस्ट है उसमें घपला हुआ। मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे बड़े भाई की डेथ जो है पिछले साल 8 जनवरी 2024 को हो गई। हमने इलेक्शन कमीशन को सूचित किया कि वो जीवित नहीं है।
उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दो। बदले में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पुराना नाम तो रखा, एक नए एपिक नंबर से, ईपीआईसी नंबर जिसे बोलते हैं, उससे उनका नया वोट और रजिस्टर्ड कर लिया और उनके 2 वोट हो गए। जब 2 वोट हो गए तो चुनाव अभी दिल्ली का हुआ, तो मैं शाम को गया, मैंने मालूम करूं भाई ये जो 2 वोट हैं, इस पे वोट पड़े हैं कि नहीं पड़े। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो धक्का भी लगा कि मेरे मृत भाई के नाम से 2 वोट पड़ गए। अब 2 वोट जिसने डाले होंगे, किसने डाले होंगे? बीजेपी वाले ने डाले होंगे, इलेक्शन कमीशन ने डलवाए। तो इलेक्शन कमीशन की अब पोल खुल रही है। अब पोल जो खुली वो उससे हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको मतलब नहीं है उनका परेशान नहीं होना, लेकिन सारे चोरों का गिरोह एक है। तो हुआ क्या कि एक आदमी है जिसका नाम है राम कमल, उसके 40 जो है शिष्य हैं, वो सारे के सारे उसके बेटे हो गए, वो उनके बाप बन गए और उनके नाम पर 40 वोट बन गए और उनमें 13 वोट जो हैं एक ही साल में वो बच्चे पैदा हुए। तो ये जो घपला है ईपीआईसी का या वोटर लिस्ट का, ये छोटा नहीं है। दिल्ली में मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, 6 लाख वो वोटर बने जो नए वोटर बने थे, जो फर्जी वोटर थे। और अगर आप चुनाव आयोग की लिस्टें देखेंगे तो बाकी लोगों ने तो वोट डाले 50% में, लेकिन 6 लाख ने सबने वोट डाले, फर्जी वोटर। और ये फर्जी वोटर आए कहाँ से? बीजेपी ने इंपोर्ट किए, बिहार से लोग बुलाकर, यूपी से लोग बुलाकर उन्होंने वोट डाले। और अब जो है बीजेपी चुनाव के बाद आज का दिन जो है आप याद रखिए, आज है 11 मार्च 2024। बीजेपी ने वादा किया था कि होली के अवसर पर दिल्ली की हर गृहिणी को एक फ्री सिलेंडर मिलेगा। क्या किसी औरत को मिला? होली 4 दिन बाद है, 14 को होली है, 13 को लोग पकवान बनाते हैं, 11 तारीख आज हो गई है, सिलेंडर एक को भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वादे पूरे करना इनका काम नहीं है। इन्होंने कहा कि 2500 रुपए हर औरत को मिलेगा, फिर घटा के कर दिया कि सिर्फ 55 लाख औरतों को जो दिल्ली में वोटर हैं, जिन्हें 2500 रुपए हर महीने मिलने चाहिए, उनको नहीं मिलेंगे। तो इससे अपनी जान कैसे छुड़ाएँ? इससे जान ऐसे ही छुड़ाएँगे जैसे माँ करती है ना, बच्चे को कहती है, देख तेरा कान जो है कौवा ले गया, ताकि उसका ध्यान भटक जाए। तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करेगी, होली और ईद की बात करेगी, कहेगी नमाज है तो घर में बैठो, बुर्का पहन लो, कल को कहेंगे तुम देश छोड़ दो। ये ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई तंत्र नहीं है। लेकिन आप एक बात लिख लीजिए कि काठ की हांडी एक बार चढ़ा ली, 2 बार चढ़ा ली, तीसरी बार भी चढ़ा ली, अब नहीं चढ़ेगी। ये चौराहे पर फूट के रहेगी और आप समझिए फिर उसके बाद बीजेपी के लोग फूट-फूट कर रोएँगे, जनता उनको ज़रूर सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए। तो ऐसे ही रोजाना नए अपडेट्स के लिए आप लोग हिंदू वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जहां पर भी देखते हैं हमें फॉलो कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर। नमस्कार।